हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब पति और उसके परिवार वालों पे 498 की एफआईआर की जाती है तो सामने वालों की मंशा रहती है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जोड़ दिया जाए ताकि आपको बेल लेने में प्रॉब्लम हो, आपकी क्वेश्चन ना हो पाए, आपको स्टे लेने में प्रॉब्लम हो, मतलब हर जगह आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसके लिए क्या किया जाता है, मैक्सिमम एफआईआर के अंदर 307 धारा जोड़ दी जाती है, 376 जोड़ दी जाती है, या 313 जोड़ दी जाती है, या 354 जोड़ दी जाती है, या कुछ और नया मसाला जोड़ दिया जाता है जिससे कि एफआईआर ऐसी हो जाए आपको कोई राहत कहीं से भी ना मिले। यह मेन मोटिव उस चीज का होता है। यह आपको सबको पता है जिनके साथ भी मिसयूज के मामले हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, एक मामला मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था। उस मामले में भी ऐसे एक मामला देखा गया जहां पर लॉ का मिसयूज हुआ, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने चीजों को पकड़ लिया। और चीजों को पकड़ने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भैया ये मामला तो पति पत्नी के आपस का मामला है, आप क्या चीजें इसमें डाल रहे हो, और पूरी की पूरी एफआईआर कर दी क्वैश। यानी पति और उसके घर वालों पर से मामला हो गया खत्म। कैसे हुआ यह मामला खत्म, क्या चीजें इसमें ऐसी थी, क्या फैक्टर्स ऐसे थे, क्या आपकी एफआईआर में भी कोई ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनसे आप इनिशियल लेवल पे ही इन चीजों से बाहर आ जाओ। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि भाई जो क्वैशिंग है, क्वैशिंग में चांसेस कम होते हैं लेकिन रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि 10 12 15 साल जो आज के समय पे ट्रायल चलता है, इस ट्रायल को हटाने के लिए अगर एक मौका आपके पास मिल रहा है तो उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए खैर, इस मामले को हम पहले समझते हैं। इस मामले के अंदर जो पत्नी थी वो जज साहिबा थी, यानी महिला जज थी। अब महिला जज जो थी उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों पर आरोप लगाए थे कि वो उसके चैम्बर के अंदर घुस गए और उनको न्यायिक कार्य करने से रोका, यानी सरकारी कार्य में बाधा डालने की धारा इसमें लगानी थी 498 के साथ। तो हुआ क्या जी, इसमें एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई पति और उसके परिवार वालों पर, और इसी एफआईआर को क्वैश करने के लिए जो है वो लोग बॉम्बे हाईकोर्ट में आए थे, जहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत ही इंटेलिजेंटली सारी चीजों को देखा और निर्णय दिया। मामला यह था कि 2018 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। पत्नी का आरोप यह था कि पति उसके साथ संबंध बनाने से मना करता था और उसके बाद पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया था। यह डाइवोर्स का केस अभी पेंडिंग ही था कि जो पति है वो अपने भाई के साथ उनके चैम्बर में आ गया, यानी जहां कोर्ट होती है, कोर्ट के पीछे जज साहब का चैम्बर होता है, तो उस चैम्बर में आ गया और म्यूचुअल डाइवोर्स देने के लिए, साइन करने के लिए जबरन धमकाने लगे उनको। उसी दिन उनके ससुराल वाले भी चैम्बर में आए और उनको धमकी दी और उनको जज के रूप में अपना कार्य करने से रोका गया, यानी लोक सेवा में बाधक बने। अब जून 2023 की घटना दिखाई और जुलाई 2023 में उन्होंने पुलिस को एक शिकायत दर्ज करा दी। अब पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर दी 186, 353, ये दो एडिशनल धाराएं इसमें जुड़ गई। इसके अलावा 498 है और 506 ऑफ आईपीसी, इसमें एक एफआईआर दर्ज हो गई। अपराध की जो अवधि थी वो एफआईआर में अक्टूबर 2018 से दिखाई गई थी, जून 2023 तक दिखाई गई थी। दोनों का विवाह एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हुआ था। अब जो पति और उसके परिवार वाले थे वो लोग हाईकोर्ट में आ गए जी क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन के टाइम पे हाईकोर्ट ने क्या क्या चीजें देखी वो मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। हाईकोर्ट ने तो सबसे पहले यही चीज देखी कि बोला आपने लोक सेवा में बाधा डाली, तो हाईकोर्ट ने कहा ऐसा कोई भी सबूत ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने उनको जज के रूप में अपना कार्य करने से रोका हो। सुबह के सेशन में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोका और दोपहर के सेशन में भी वो लोग चैम्बर में बैठ करके जज साहब का इंतजार कर रहे थे। जज साहब कोर्ट में थी और जज साहिबा कोर्ट से अपनी मर्जी से जब उनकी इच्छा हुई तब चैम्बर में गई थी। और ऐसा भी कोई तथ्य ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि भाई उन्होंने जज के रूप में कार्य करने से रोकने के लिए कोई बल प्रयोग किया हो, यानी कुछ भी नहीं है। और हाईकोर्ट ने यह भी माना कि ये आपस में पति पत्नी के विवाद का मामला है, ना कि लोक सेवा में बाधा डालने का मामला है। और साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो एफआईआर है ये केवल पक्षकारों के बीच बदला लेने की भावना से दर्ज करवाई गई है और किसी ने भी महिला जज को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से नहीं रोका था। और दोस्तों, पति और उसके घर वालों को कर दिया मुक्त, एफआईआर को कर दिया क्वैश। तो इस प्रकार के मामले भी होते हैं। देखिए, कहने को तो आप कैसे भी कुछ भी करा के एफआईआर दर्ज करा दीजिए, मामला दर्ज करा दीजिए, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोर्ट उन चीजों को देख लेती है, बारीकी से परख लेती है, तो मामला खत्म भी हो जाता है। अब दोस्तों, यहां पर अब ये मामला तो खत्म हो गया, अब हम अपनी ओपिनियन की बात करते हैं। देखिए, न्यायिक सेवा में जो भी लोग कार्यरत हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लोगों की जिंदगी उनके हाथ में एक तरह से होती है, उनकी फैसलों पर डिपेंड करती है। तो यहां पर मेरा यह मानना है कि जो लोग, जो जजेज ऐसे हैं जो मैट्रिमोनियल मामलों को देखते हैं, उनका अगर खुद का मैट्रिमोनियल मामला चल रहा है तो उनको फैमिली कोर्ट कभी भी अपॉइंट नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि जो उनका मामला चल रहा है उसमें जो भी तथ्य होंगे वो उसी नजरिए से सबके मामले को देखेंगे और फैसला बायस्ड हो सकता है, चीजें गलत हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से व्यवस्था बहुत जरूरी है कि जिन भी महिला या पुरुषों का अपना वैवाहिक विवाद चल रहा है उनको फैमिली कोर्ट के अंदर पोस्टिंग नहीं दी जाएगी।
वरना जजमेंट गलत होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो ये चीज भी लागू होनी चाहिए और ये बहुत कॉमन चीज है जो सभी समझते हैं। डेफिनेटली हम लोग सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा जो दिमाग होता है आपसी जो एनवायरमेंट होता है उसके अनुसार प्रभावित होता है। जब हमारा खुद का मामला चल रहा है, हमारे घर पे खुद ऐसा मामला चल रहा है, तो डेफिनेटली हम उसके अनुसार प्रभावित होंगे और वो रिफ्लेक्शन हमारे जजमेंट में भी दिखेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक न्यूट्रल पर्सन सामने हो ताकि वो दोनों ही चीजों को न्यूट्रली देख सके। मैरिड, हैप्पीली मैरिड कपल फैमिली कोर्ट में होने चाहिए, कि फैमिली कोर्ट परिवारों का मामला होता है, यहां पर न्यूट्रल और इक्वल रह के दोनों पक्षकारों को देखा जाना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक अलग से मेरे मन में थॉट आ रही थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।